आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 95 विषय जीवन देवता की अनिवार्य साधना प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज अपने लहजे में परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आगे आपको गुरुदेव के प्रवचन पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में पात्रता की बारे में गुरुदेव बता रहे थे, वहीं से तारतम्य में बिठाते हुए आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। साथियों, पात्रता आपके हाथ की बात है। उपासना भगवान का अनुग्रह भगवान के हाथ की बात है, पर साधना तो आपके हाथ की बात है। पर साधना तो आपके हाथ की बात है। अपने आप को सुसंस्कारी बनाने के लिए जो भी मुमकिन हो, आप पूरी शक्ति से और पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आपको सुगढ़ बनना है। हमारा जीवन अनगढ़ है। 84 लाख योनियां घूमने के बाद में न जाने कितने कुसंस्कार हमारे पास जमा हैं, और वे कुसंस्कार खराब आदतें और वे कुसंस्कार अगर इसी तरीके से जमा रहे तो दीवार के तरीके से खड़े रहेंगे और फिर हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कौन? ये कुसंस्कार। और ये हथकड़ियों और बेड़ियों के तरीके से रास्ता रोक लेंगे, ना हमको ऊंचा उठने देंगे, ना आगे बढ़ने देंगे। इसीलिए कुसंस्कारों के विरुद्ध जद्दोजहद करना यह हमारा काम है। साधना इसी का नाम है। साधना करने से आपने देखा है ना कितनी घटिया चीजें, मामूली चीजें क्या से क्या बन जाती हैं। आदमी पेड़ों को काटता है, छांटता है, कलम लगाता है। जंगली पेड़ और माली के बगीचे के लगाए हुए पेड़, उनको आपने देखा नहीं है क्या? कैसे बढ़िया गुलाब के फूल आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं। ये माली के हाथ की करामात है। क्यों उन्हीं गुलाबों को जो जंगल में रहते हैं खुशबू भी नहीं आती, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, उन्हीं गुलाबों को ऐसा बना देता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम कलम लगाना कहिए, सुसंस्कारिता कहिए, अथवा माली की साधना पौधे के साथ और आपकी जीवात्मा की साधना अपने जीवन के साथ। जीवन को अगर परिष्कृत बना ले, व्यक्तित्व को अगर ऊंचा आप उठा लें, तो फिर मजा आ जाएगा। फिर देखिए आपकी हैसियत कितनी बड़ी हो जाती है, और आपकी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से आपको कीमत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप एमए तक पढ़े हैं तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और मैट्रिक तक पढ़े हैं तो कम पैसा मिलेगा, और बिना पढ़े लिखे आदमी है तो उससे भी कम पैसा मिलेगा। ऐसा नौकरी की मान्यताएं हैं। पात्रता बढ़ाइए ना, कीमत बढ़ाइए ना अपनी, और जो चाहते हैं आप पाइए। कीमत आप बढ़ाना नहीं चाहते, मांग करके लेना चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे। अरे बाबा, मांगने से तो 5 पैसे भी नहीं मिलते, उसमें भी पात्रता की जरूरत होती है। अंधा कोढ़ी होगा तो शाम तक उसको भीख में 2 रुपए आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। हट्टा कट्टा होगा तो कोई देगा नहीं। गालियां और सुनाएगा, तुझे शर्म नहीं आती बेशरम। भीख मांगने चला आया, काम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करता?
पात्रता तो भिखारी को भी चाहिए, फिर सामान्य लोगों को तो पात्रता के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिलता। इसलिए साथियों, पात्रता के लिए अपने गुण, कर्म और स्वभाव, इन 3 चीजों को परिष्कृत करना हर आदमी के लिए बेहद जरूरी है। आध्यात्मिकता के रास्ते पर जहां भगवान का पल्ला पकड़ना पड़ता है, वहां दूसरा वाला कदम यह उठाना पड़ता है कि हमारी जीवन की साधना क्रमबद्ध है कि नहीं, हमने अपने आप को साध लिया है कि नहीं। साध लेने से आदमी का मूल्य बढ़ जाता है। आप जानते हैं ना, सांप को मदारी लोग पाल लेते हैं और सिखा देते हैं। वह सांप जो आमतौर से हर आदमी को काट खाता है, वही सांप मदारी के बाल बच्चों के गुजारे का माध्यम बन जाता है। बंदर के बारे में आप जानते हैं ना, बंदर कितना वाहियात, किसी के कपड़े उठा के भाग जाता है, किसी को काट खाता है, किसी को क्या करता है, लेकिन वही बंदर पाल लिया जाता है, सिखा लिया जाता है, साध लिया जाता है, तो मदारी के बाल बच्चों का गुजारा करने के लिए वही सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है। रीछ को जानते हैं, कैसा खौफनाक होता है, लेकिन रीछ जब पाल लिए जाते हैं, साध लिए जाते हैं, तब रीछ ही अपने पालने वाले का गुजारा कर देता है। सर्कस के बारे में आप जानते हैं ना, शेर कितना भयंकर और दूसरे जानवर कितने भयंकर, लेकिन रिंग मास्टर के द्वारा जब साध लिए जाते हैं तो सर्कस के मालिक को एक एक दिन में हजारों रुपए कमा करके देते हैं। शेर जो किसी को भी मार डाल सकते हैं, मालिक को 2-2 हजार रुपया रोज कमा करके देते हैं। ये कैसे हो सका? साधना के द्वारा, साधना जैसे जंगली जानवरों की, साधना जैसे जंगली जानवरों की जा सकती है, उसी के तरीके से जीवन की भी जा सकती है। साधना अगर ना की जाए तब आदमी प्राकृतिक रूप से बड़ा वाहियात है, वनमानुष है। डार्विन ने कहा था कि इंसान बंदर की औलाद है, बंदर नहीं है, वह बंदर का भाई बंधु है। वनमानुष होते हैं, जंगलों में रहते हैं, देखे हैं ना आपने। न इनको कपड़ा पहनना आता है, न इनकी कोई सभ्यता है, न इनकी कोई बातचीत है। ऐसे किसी तरीके से जैसे बंदर पाल लिए जाते हैं, ऐसे एक वनमानुष के तरीके से वे लोग भी गुजारा कर लेते हैं जिनको लोग जंगली कहते हैं। जंगली लोगों को नर पशुओं में गिना जाता है। साथियों, रामू के बारे में सुना है ना आपने? रामू नाम का एक लड़का था, आगरा जिले के भेड़ियों की मान में पाया गया इंसान का बच्चा था। भेड़िए उठा के ले गए पर खाया नहीं, पाल लिया उन्होंने। शिकारियों ने भेड़ियों को मार करके उस मनुष्य के बच्चे रामू को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर वह जंगली जानवरों के तरीके से रहता था, बोलता भी वैसे ही था, चलता भी वैसे ही था, कच्चा मांस खाता था, उसको कुछ भी नहीं आया। उसको लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया। 14 वर्ष की उम्र तक जिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उसे कुछ नहीं आया, कुछ बन नहीं सका। क्यों? क्योंकि छोटी उम्र में संस्कार नहीं डाले गए। संस्कार नहीं डाले गए थे। संस्कार डालना आदमी के लिए बेहद जरूरी है। संस्कार के बिना आदमी स्वभाव का कैसा हो सकता है? फूहड़ है, अनगढ़ है, बेहूता है। इसीलिए आपको अपने आप को संस्कारवान स्वयं बनाना चाहिए। कौन बनाएगा?
कौन बनाएगा, दूसरा कहाँ तक बनाएगा। बचपन से तो होता भी है। गुरुकुलों में ऋषि लोग छोटे बच्चों को महापुरुष बनाने की शिक्षा देते थे। आरण्यकों में वानप्रस्थों की भर्ती करने के बाद में शिक्षण देने की बात भी चलती है। पर सामान्य जीवन कैसे चले, कैसे चले बताइए आप। सामान्य जीवन में कौन पीछे लगेगा आपके। एक एक गलती, एक एक विचारधारा, एक एक भूल के बारे में कौन सुधार करेगा। इसलिए ये काम आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने शिक्षक हैं और आप ही अपने साधक हैं, आप ही अपने मार्गदर्शक हैं। अगर आप यह समझ लें, अगर आप यह समझ लें तो आपके जिम्मे एक ही काम रह जाता है कि आप अपने आप को सुधारिए, आप अपने आप को संभालिए, आप अपने आप को ठीक कीजिए और अपने भगवान के नजदीक जाइए। भगवान क्या है बताइए आप। एक भगवान तो वह है जो सारे विश्व में छाया हुआ है, सारे नियमों की व्यवस्था बनाता है। वे एक तरह के नियम है, कायदा और कानून है, जिसको हम पर ब्रह्म कहते हैं। एक और भी ब्रह्म है, एक और भी ब्रह्म है जिसको आपको अपने ढंग से बनाना है। वह कौन सा पर ब्रह्म है? अंग्रेजी में इसको सुपर कॉन्शियस, सुपर चेतन कहते हैं। वेदांत की भाषा में इसको स्व कहा गया है, आत्मा कहा गया है। आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोत्वा मंतव्य निदिध्यासितव्य। अरे लोगो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को ठीक करो। यह कैसे हो सकता है? अपने आप से क्या मतलब? अपने आप से क्या मतलब है? सुपर चेतन से जो हमारे भीतर है, जिसके बारे में शुरू से बताया गया है। भीतर के अंतःकरण में व्यक्तित्व है, जिसमें कि गुण, कर्म और स्वभाव भरे पड़े हैं, जिसमें विश्वास और मान्यताएं भरी पड़ी हैं, जिसमें आदतें भरी पड़ी हैं। आदतों को आपको ठीक करना है। अपनी मान्यताओं में जिसमें घिनौनेपन घुस बैठे हैं, उनमें आपको सुधार करना है। शुरू से लेकर अंत तक देखभाल करनी है, उनको ठीक करना है। आपको आत्मदेव की उपासना करनी है। उपासना के बारे में जो हम कल कह रहे थे, वास्तव में वह आपका आत्मदेव है। अपने आप की उपासना किया कीजिए। अपने आप की उपासना जो कर लेते हैं, वह अपने आप ही, अपनी साधना से ही, अपने ही दबाव से भगवान बना लेते हैं। मीरा ने अपने ही दबाव से पत्थर को गिरधर गोपाल बना लिया और एकलव्य ने अपने दबाव से ही मिट्टी के पुतले को द्रोणाचार्य बना दिया था। और रामकृष्ण परमहंस ने अपने ही व्यक्तित्व के दबाव से पत्थर को काली बना दिया था। अपने आप के व्यक्तित्व का उजागर होना और स्वच्छ निर्मल होना, यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? 24 घंटे आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? यह कि हमारा जीवन किस तरीके से बन सकता है। आपको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने ज्ञान को परिष्कृत करना चाहिए और अपनी भक्ति भावना का विकास करना चाहिए। 3 योग है ना, एक का नाम है ज्ञान योग। इसका अर्थ है आप वास्तविकता को समझें, अपने बाहर को समझा। आपने बाहर को समझा है, चीजों को समझा है, खेती बाड़ी को समझा है, पैसे को समझा है, दुकान को समझा है, मोहल्ले वालों को समझा है, संतान को समझा है, फिर अपने आप को क्यों नहीं समझा? अगर आप जीवन को और अपने आप को समझ सकते हो तो इसका नाम ज्ञान योग होगा। अगर आपने अपने फर्ज और कर्तव्यों को समझ रखा हो, तब फर्ज का ज्ञान नहीं, कर्तव्य का ज्ञान नहीं,
कोली के बैल के तरीके से सारे दिन मरते रहते हैं। दूसरों को देखा देखी वासनाओं के दबाव में मेहनत कब नहीं करते। बहुत मेहनत करते हैं, पर कर्तव्य पालन अलग चीज है। हमारे फर्ज और हमारी ड्यूटियां कहाँ हैं? ड्यूटियां और हमारे फर्ज जहां कहीं भी हैं, हमको बुलाते हैं, वहां हमको जाना चाहिए। इसका नाम कर्मयोग है। और भक्ति भावना आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति।